जापान में ना बस ऐसे कुत्ते मिलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो कि पालतू होते हैं। उसके अलावा कोई भी गाय वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो इन दिस वीडियो मैं आपके लिए ना अपने अभी वाले घर जिसमें मैं शिफ्ट हुई थी उस वाले घर का टूर लेके आई हूँ। एंड उसके आसपास स्ट्रीट का भी मैं आपको दिखाऊंगी। एंड ये मेरा जो घर है जिसको मैं अभी दिखाने वाली हूँ वो 1 BHK घर है। एंड ये भी बताऊंगी कि क्या इसका रेंट है, ठीक है। एंड आप कितना इजीली, मतलब जो 1 रूम सेट जो जैसे स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं, ठीक है, 1 रूम सेट 2 रूम सेट क्या कितने में आपको कहाँ पे आपको सस्ते में मिल जाएगा, कहाँ पे महंगा मिलेगा, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगी। उसके अलावा यहाँ पे क्या क्या, जब आप कोई 1 रूम सेट लेते हो तो फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती है उनके बारे में भी सारी चीज़ बताऊँगी। क्या क्या मतलब घर में आपको मिलता है अकोमोडेशन में, वो सारी चीज़ आपको बताऊंगी मैं। इसमें क्या साइट्स हैं जिनसे आप सर्च कर सकते हो, एक अच्छा मतलब सस्ता भी घर ढूंढ सकते हो अपने एरिया के आसपास, ठीक है। तो जापान में ऐसा भी होता है, तो उसके बारे में मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। है ना कि मैंने अभी बताया था आपको कुत्ते नहीं मिलते, तो देखो ये पीछे आ रहे हैं ना, वो बार बार मेरे को ही देख रहे हैं क्योंकि मैंने इंडियन अटायर पहना हुआ है ना आज, इसलिए। सो ऐसे ही मतलब जो पालतू कुत्ते होते हैं ना वही मिलते हैं, ठीक है। अभी अपनी वीडियो की तरफ देखते हैं। मेरे को ना कुछ भी दिखता है ना तो फिर वीडियो बनाने लग जाती हूँ, टॉपिक से बाहर ही हो जाती हूँ। अभी घर दिखाते हैं, ठीक है। सो ये है मेरा यहाँ स्ट्रीट का, इसके जो उधर है ना वो मतलब जो यहाँ से नहर जा रही है, क्योंकि यहाँ पे ना आसपास में ही कुछ किलोमीटर्स के दूर बाद समुद्र है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे पार्किंग एरिया है हमारा। एंड उसके अलावा जो वो है ना वो नीचे से ले जाके में गार्बेज होता है, वो डिफरेंट डस्टबिन्स में, तो 3 डस्टबिन वहाँ पे लगे हुए हैं, है ना। तो उसमें डिफरेंट गार्बेज आता है एंड हमको उसी डे उसमें डाल के आना पड़ता है। बाहर से गाड़ी जब भी आती है वो लेके चली जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे स्टेयर्स हैं। एंड वो जो इसमें लॉक होते हैं ना, जो ये नीचे ये गेट लगा हुआ है ना, सबके डिजिटल लॉक होते हैं जिसके एक पासवर्ड होता है। एंड उससे ही मतलब अब जैसे मैंने घर लिया है तभी मुझे ये पासवर्ड पता चला था। उसके में ना ये लियो पैलेस है, ठीक है। लियो पैलेस एक साइट है, ठीक है। वहाँ से मेरी कंपनी ने मेरे को घर सर्च करके दिया है। मैंने इसमें कोई मेहनत नहीं करी, ये सारी चीज़ें मेरी कंपनी ने करके दी थी मुझे। तो ऐसे इसमें सबके मतलब वहाँ से यहाँ तक 10 रूम्स नीचे एंड 10 से ज़्यादा है, 12 है आई थिंक, है ना, इतने ही इसमें ऊपर है। एंड उसके आसपास देखो सबके पर्सनल घर भी है। इसमें अच्छे से नहीं दिखता, देखो जैसे ये है ना, ये सबके पर्सनल घर है, ठीक है। जिसमें देखो गार्डनिंग, जापान वाले लोगों को ना गार्डनिंग करना बहुत पसंद होता है। तो सबसे पहले मैं अपना रूम दिखाती हूँ। ये मेरा रूम है, जैसे ये फर्स्ट है ना, उसके बाद ये मेरा रूम है। सारे एक जैसे ही होते हैं रेट। सो यहाँ पे जैसे ही आप गेट ओपन करोगे ना तो ये है एंट्री का रूम, ठीक है। उसके बाद इसको हाँ, उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा शूज़ रैक, जिसमें हम अपने शूज़ रख लेते हैं, ठीक है। इसमें शूज़ रखते हैं, देखो जैसे मैंने शूज़ रख रखे हैं, अपना गार्बेज का जो भी सामान है ना वो इसमें रख रखा है। तो ये शूज़ रैक मिल जाता है हमको। एंड उसके बाद मेरी वॉशिंग मशीन जो कि ऑलरेडी वर्किंग में, इसमें कपड़े धो रहे हैं, ठीक है। जब धो जाएंगे ऑलरेडी देखो सूखने वाले हैं ना, सूख रहे हैं। तो ये वॉशिंग मशीन, मतलब ये सारी अकोमोडेशन आप जो रेंट देते हो ना उसमें ही मिलेगा सारा सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे इसके जापानीज़ वॉशिंग मशीन, इसमें सब कुछ ना जापानीज़ में लिखा है। बहुत इजी है ये मतलब यूज़ करना ना। एंड ये यहीं पे फिट है, मतलब इसमें है ना कुछ भी इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सरकाने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है मेरा किचन। बेसिकली मैं बता दूँ कि मेरा किचन वैसे ना छोटा है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये तो जो चिमनी होती वो हो गई। उसके बाद ये मेरे पास एक ये मेरे को मिलती है जिसमें थोड़ा बहुत सामान रख लूँ, ठीक है। इसके भी मतलब अच्छे से बंद होता है ये। उसके अलावा ये एक गैस है। सबसे मुझे एक चीज़ बस की दिक्कत क्या हुई कि मेरे किचन में ना, जैसे ये सिंक है ना, ये रोली गिरे, ये सिंक है ना, उसके अलावा यहाँ पे गैस है, ठीक है। तो ये सिंक है और ये गैस है। तो मुझे ना इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस अगर मिल जाता ना तो बेटर रहता, क्योंकि जैसे रोटी वगैरह बनानी है, कुछ काटना भी, तो मैं वो काम किचन में ही कर लेती। अब मैं क्या करती हूँ, मैं रूम में अंदर जाके करना पड़ता है मेरे को काम। उसके बाद
ये मतलब किचन मेरी थोड़ी सी छोटी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आपको नीचे एक और मिल जाती है, इसमें मैंने अपने बर्तन वगैरह जो बेसिकली मैं रोज़ यूज़ करती हूँ वो चीज़ें रख रखी है मैंने इसमें। यहाँ पे ये टाँकने का मिल जाता है, ठीक है। अभी मैं भी मतलब वो कर रही हूँ कि सामान कुछ मैंने लिया है यहाँ से, कुछ नहीं लिया अभी, तो मैं भी वो भी धीरे धीरे अभी करूँगी ट्राई अप लेने का। एंड उसके बाद जैसे ये यहाँ पे किचन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे हमें फ्रिज मिलता है। ये फ्रिज मैं फ्रिज अभी यूज़ नहीं कर रही, तो मैंने कुछ सामान रखा नहीं है, मैं सब क्योंकि मैं एसी नहीं चलाती तो बाहर ही रख लेती हूँ, ख़राब नहीं होता, ठीक है। ये फ्रिज है। जापान के फ्रिज में क्या होता है, जैसे अपने में होता है ना, ऊपर फ्रीजर होता है, नीचे जो नॉर्मल टेम्परेचर वाला होता है। इसमें क्या होता है, ऊपर तो नॉर्मल टेम्परेचर वाला है एंड उसके बाद ये फ्रीजर है, ठीक है। उसके अलावा ये ओवन मिल जाता है, ठीक है। ये 1 रूम सेट, इसमें ये ओवन मिल जाएगा। उसके साइड में जैसे ये किचन ख़त्म हुआ है, ज़्यादा स्पेस नहीं है, ज़्यादा रूम फिर भी मेरा स्पेसियस है। उसके बाद ये वॉशरूम, यहाँ पे वॉशरूम आ जाएगा, देखो। इसमें भी ये भी मतलब सब बिजली से चलता है, सब डिजिटल है, ठीक है। इसमें बटन्स लगे हुए हैं। आप क्या कर सकते हो, अगर आप नए नए जापान आ रहे हो तो क्या जो गूगल ट्रांसलेटर होता है ना, उसमें आप देख सकते हो कैमरा ऑन करके कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अगर समझ में नहीं आता तो इंग्लिश में पता चल जाएगा, हिंदी में पता चल जाएगा, उससे गूगल ट्रांसलेट करके तो आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये वॉशरूम पे बाथरूम है, ठीक है। मतलब जापान में क्या होता है, जो बाथरूम होता है ना, वो इसमें बाथ टब ये अटैच होता है एंड ये होता है, कुछ बाल्टी डब्बे वाला सिस्टम नहीं होता है। उसके साथ वहीं पे मेरे को सिंक मिला है, थोड़ा सा कम स्पेस है बट ओके है, 1 पर्सन के लिए बहुत ओके है। वैसे ये जो रूम है ना, ये 2 पर्सन के लिए है, ठीक है। तो अभी मैं अकेली रह रही हूँ तो ओके है सब कुछ। इसके ऊपर यहाँ पे मैंने मंदिर बनाया हुआ, ठीक है। ये मैं दिखा भी चुकी हूँ आपको, देखो। आज अभी ना जो पूजा करी थी ना, मैं इसलिए ही नहीं करती क्योंकि यहाँ पे देखो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, अब मेरे को साफ़ करना पड़ेगा। क्योंकि जापान में क्या होता है कि आपको ना बहुत साफ़ सफाई रखनी पड़ती है। आपको मेरे को ना 4 मान के आसपास देना पड़ा है इसका सिक्योरिटी चार्ज, जो कि जब मैं घर को खाली करूँगी उस टाइम अगर यहाँ पे मतलब कुछ गंदा वगैरह नहीं हुआ तो वो मेरे को शायद वापस मिल जाए। अगर यहाँ पे कुछ गंदा होता है तो फिर वो आपका मतलब कट जाता है, तो उस चीज़ की सिक्योरिटी लेते हैं। मतलब कोई भी दीवार पे आप कुछ भी फेंकोगे नहीं, बहुत ध्यान रखना पड़ता है सफाई का, ठीक है। दीवार वगैरह सब कुछ साफ़ होनी चाहिए, हमेशा साफ़ रखो, ऐसे वाला। तो ये यहाँ पे मंदिर हो गया। उसके बाद यहाँ से होता है मेरे रूम में एंटर ना, ये हो गया। देखो पीछे से दिखाती हूँ, पूरा यही है, ये वॉशिंग मशीन, उसके बाद किचन, उसके बाद ये एरिया आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये रूम में ये अलग से गेट दिया हुआ है बंद करके, क्योंकि एसी यूज़ करते हैं ना, तो ये आ जाता है रूम, ठीक है। देखो यहाँ पे तो मतलब वैसा फ्लोर है लेकिन अंदर कारपेट वाला फ्लोर है, ठीक है। तो आप मतलब अंदर से बिना चप्पल पहने भी आप यहाँ पे घूम, मतलब चप्पल तो मैं यही चाहूँगी कि पहनो ही नहीं, बिना चप्पल के भी आप आराम से घूम सकते हो, वैसा फ्लोर है मतलब, ठीक है। सर्दियों के लिए बहुत बेस्ट है, आपको चप्पल ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो ये बहुत स्पेशियस है वैसे तो रूम, बहुत सुंदर है। देखो लाइटिंग भी ना, मतलब जब रात को चसती तो अच्छा लगता है। तो ऐसे ही रूम में एंटर कर जाते हैं। तो यहाँ के बाद यहाँ पे मुझे ना वैसा बेड नहीं मिला हुआ, तो मैंने अपना ये जो फुतोन है जापान से, नहीं मैंने जापान से ही खरीदे थे, 7000 के, मुझे 7000 के यहाँ पे पड़े थे जापान वाली करेंसी में, ठीक है। तो ये मैंने खरीदे थे। उसके बाद है ना, तो उसके बाद ये सीडी आप सोचोगे किस चीज़ की है। देखो इसमें ना ऊपर 2 लोगों का इसलिए है ना कि एक पर्सन ऊपर सो सकता है, एक पर्सन नीचे सो सकता है, इसलिए, ठीक है। तो एक ऊपर भी मतलब बहुत सारा स्पेशियस है। मैं आपको दिखाती हूँ ये सीडी, जैसे मतलब ये सीडी लग जाती है, ये सीडी लग जाती है ऐसे, एंड जिससे आप इसको अटैच करके ऊपर चढ़ सकते हो, मतलब गिरती नहीं है, ऐसे करके ना। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये है, ठीक है। मैंने अभी यहाँ पे बैग रख रखे हैं क्योंकि मेरा कुछ काम नहीं है। उसके अलावा ये भी बहुत बड़े बड़े 2 रैग मिल जाते हैं यहाँ पे। मतलब मेरा रूम स्पेशियस है, ठीक है, मेरे अकेले के लिए बहुत ओके है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मेरे को अलमीरा मिल रही है, ठीक है।
देखो मैंने तो ये अभी इतना सामान मेरा ऑलरेडी बैग में भी कुछ रखा हुआ है, जो मेरे को सर्दियों में भी ज़रूरत है ना वो रख रखा है यहाँ पे। जो मैं रिसेंटली जो सामान है ना ग्रोसरी वगैरह का, ये सब कुछ जो यूज़ करी हूँ वो सामान मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ ये मेरी, इसमें मैंने अपने सारे एक मतलब मेरे पास ये जो हैंग करने वाले होते हैं ना ये कम थे, तो मैंने इसमें अपने सूट वगैरह सब ये टाक रखे इंडियन वियर। उसके अलावा जो अभी मैं पहनती हूँ वो ऊपर, एंड ये कुछ थोड़ा बहुत और रख रखा है। उसके बाद सबसे मेन चीज़ यहाँ पे आपको जापान वाला मिरर मिल जाता है। जापान में ना कहीं पे भी आपको अपनी तरह बहुत ज़्यादा ब्रेथ वाले मिरर नहीं मिलेंगे, ये जापानीज़ मिरर होते हैं, ठीक है। ये लंबे ही मिरर मिलेंगे आपको कहीं पे भी देखोगे तो। आप ना किसी स्टोर में जा रहे हो या कहीं पे भी देखोगे ना आपको ऐसे ही मिरर मिलेंगे, ठीक है। ये लंबे वाले, ये जापानीज़ मतलब ऐसे ही मिरर रखना पसंद करते हैं, तो ये जापानीज़ रूम है एक तरह से। इसको यही बोलेंगे कि मतलब इन्होंने ना जापानीज़ फंक्शनिंग के हिसाब से ही बना रखा है ये रूम, ठीक है। टेबल चेयर मिल जाएगी, ठीक है। एक टेबल मिल जाएगी और दो चेयर मिल जाएगी यहाँ पे मैंने तो अपना जो सामान होता है ना, जो मैं मतलब क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मेरे किचन में इतना जगह नहीं है, इसलिए मैं अपना जो खाना काटने सब्जी वगैरह काटने का काम है, जो आधा काम वो यहीं पे बैठ के करती हूँ, एंड यहीं पे मैं खाना खाती हूँ। तो जो मसाले मुझे खाना खाते टाइम जैसे चाट मसाला वगैरह, फ्रूट्स काटती हूँ, जब ये सारी चीज़ें मुझे ना यूज़ में होती है, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रख रखी है। उसके अलावा अपना रोज़ का मेकअप वगैरह का रखने का कहीं जगह नहीं थी, तो मैंने यहीं पर अटैच कर लिया, क्योंकि मैं यहीं पर खड़ी होकर ना तभी के तभी जल्दी से करके चली जाती हूँ, है ना, ऐसे वाला। इसके बाद ये स्पेस है बिल्कुल खुला, यहाँ पे अगर बाहर की से लाइट वगैरह आ रही है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो बेसिक, ठीक है। एंड यहाँ पे ये एक टेबल और मिल जाएगी, नीचे मैंने अपना कुछ सामान चावल वगैरह रख रखे हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये टीवी मिल जाएगा, आप यहाँ पे रिचार्ज करवा सकते हो या फिर वाईफाई का रिचार्ज करवा सकते हो, जिससे आप अपने जो ये स्क्रीन है ना टीवी की, इसको अपने मोबाइल से जोड़ के आप मूवीज़ वगैरह का एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास दो मोबाइल है तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने इसका रिचार्ज नहीं करवाया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जगह थी तो मैंने अपना बैग वगैरह, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं। उसके बाद मैंने एक चीज़ आपको बताती हूँ, जापान आई ना, मेरे पास इतनी टॉफ़ीज़ और ये पता नहीं ओकाशी वगैरह यहाँ पे इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो गई है, क्योंकि ना जब भी मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ कोई ना कोई तो दे ही देता है रोज़ की रोज़ कुछ। तो मैं जैसे पहले नई गई थी ना, तब किसी ने देखो मेरे को ये भी मतलब ये चॉकलेट का डब्बा है, ठीक है, बहुत सुंदर था, इसमें आया था, तो ये भी किसी ने दिया था। यहाँ पे देखो ये बहुत सारी इकट्ठी हो गई है, कितनी खाऊँ मैं, मतलब वैसे मैं खा भी लेती हूँ, ठीक है, पर बहुत सारी इकट्ठी हो गई, तो यहाँ पे अब इनको भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा अपना चार्जिंग वगैरह का सामान रखा हुआ है। यहाँ पे मैं अकोमोडेशन में आपको दिखा रही हूँ ना, ये सारी चीज़ उस रेंट में इन्वॉल्व है, मैंने खुद से अलग से कोई भी चीज़ नहीं खरीदी है। वैसे मेरे को एक सुई हान की खरीदना था, लेकिन उस सुई हान की को भी मैंने नहीं खरीदा राइस वगैरह कुक करने के लिए, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर लेके आई थी। तो ठीक है, मैं मतलब इसमें इंडियन प्रेशर कुकर, मैं अभी कोई अगर सोच रहा हूँ ना कि प्रेशर कुकर लेके आना तो बिना सीटी वाला लेके आना, पर मैं तो सीटी वाले लेके आई थी, बिना सीटी वाले बहुत महंगे आ रहे थे इंडिया में भी, तो इसलिए मैं सीटी वाला लेके आई। मैं क्या करती हूँ, जैसी सीटी आने वाली होती है ना उसको बंद कर देती हूँ, एंड गैस को भी बंद कर देती हूँ। मतलब मैं कुछ ऐसा बनाती नहीं हूँ जिसमें 4-5 सीटी चाहिए, मेरे को एक ही सीटी चावल बनाती हूँ ओनली, तो उसमें एक सीटी चाहिए, उसको बंद करके तभी रख देती हूँ, बन जाते हैं, बंद करके रख देती हूँ। उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये रूम में क्या है इनके बारे में बताती हूँ। ये दिए हुए हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे ये सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है ना, ऐसे ही ये ना बाहर एक कैमरा लगा हुआ है, तो इसको जैसे देखो, अगर बाहर कोई भी पर्सन आपके पास आ रहा है, देखो ये बाहर का व्यू है, मेरे रूम के बाहर का, कोई भी पर्सन अगर आपसे आता है, आपकी बेल बजती है, तो आप यहाँ से ये देख सकते हो कैमरे में कि कौन है बाहर, ठीक है। तभी आप अपना गेट खोलो, मतलब इतनी सिक्योरिटी का ध्यान रखा हुआ है रियल में, ठीक है। उसके अलावा ये है जो बेल बजती है, ठीक है, देखो हर जगह सेंसर लगे हुए हैं, देखो वो एक सेंसर वो लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बाहर आपका कोई पोस्ट आता है या फिर कोई भी पर्सन आता है, तो आप कौन आया बाहर, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और है जो सबसे मेरे को डिफरेंट लगी, ये लगी कि देखो यहाँ पे भी ना एक सेंसर लगा हुआ है, यहाँ पे भी सेंसर लगा हुआ है, एंड वो रूम में भी सेंसर लगा हुआ है। तो ये क्या होता है कि जब भी ना पहली बात तो जब भी मैं कुछ खाना बनाती हूँ तो मैं चिमनी को यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो जब भी हम खाना बनाते हैं ना,
तो अगर हमने चिमनी यूज़ नहीं कर रखी या गेट बंद होने की वजह से अगर कुछ धुआं वगैरह, थोड़ा सा भी कुछ हीट का रूम में ऐसा लगता है ना, ये बजने लग जाता है। ठीक है, मतलब कि जैसे हीट हो रही है रूम में ना, कि जलने वगैरह के, क्योंकि लकड़ी के घर होते हैं तो जलने वगैरह का खतरा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, ये सेंसर लगा हुआ है ना, तो ये बजने लग जाता है। अभी मेरे साथ क्या हुआ 3-4 दिन पहले, कि मेरे साथ तो अलग ही लोचा हो गया जापान में आते ही ना। मेरे साथ क्या हुआ, मैंने उस दिन पराठे बनाने थे, तो मैं पराठे बना रही थी और मैंने 3 पराठे बनाए थे। ठीक है, 3 पराठे बनाने में ही, ठीक है, मैंने वो भी चला रखा था, जो चिमनी है ना, वो भी मैं यूज़ कर रही थी। उसके बाद भी पी 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 बोलने लगे। मैं डर गई सुबह सुबह, पता नहीं क्या ही हो गया। तो बना रहे हो, थोड़ा सा धुआं वगैरह हो तो अपना जो वो गेट है ना, उसको थोड़ा सा खोलो, जैसे मैंने अभी खोल रखा है। हाँ, उसको ज़्यादा भी खोल सकते हो, अपना वो खोल दो। आपको मेरा घर कैसा लगा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड हाँ, अब मैं बात करती हूँ 3 चीज़ों की। एक तो प्राइस की, ठीक है, एंड एक साइट की मैं बताऊँगी। तो प्राइस बेसिकली मेरे घर का रूम रेंट है मेरा 43,000, ठीक है, 43,000 मतलब मेरा घर का रेंट है। उसके अलावा मतलब जैसे कुछ ये 5,000 कुछ लेते हैं चार्जेस हर महीने के। उसके अलावा आपका बिजली बिल, पानी बिल एंड गैस बिल, ये आपको मतलब अलग से पे करने होते हैं। आपके हर महीने आता है बिजली, गैस एंड पानी का बिल, ये अलग से होंगे। उसके अलावा ये जब आप घर लेते हो जापान में, तो क्या करते हैं कि 2 महीने का पहले ही आगे से रेंट लेते हैं, 2 महीने का एडवांस पे करना होता है। एंड उसके अलावा कुछ सिक्योरिटी चार्ज भी आपको रेंट पे करने होते हैं। उसके अलावा इनके एक रूल और है कि मतलब जैसे महीने का होता है ना, तो महीने का जैसे जिस भी तारीख से आपने स्टार्ट करा है, उसके बाद जो जैसे हमें सैलरी 25 को मिलती है जापान में, सबको 25 को मिलती है। रूल है, जैसे इंडिया में रूल है ना 7 और 10 को, 7 या 10 में से एक दिन सैलरी मिलती है इंडिया में, तो ऐसे ही जापान में भी रूल है। यहाँ पे हमेशा काम 25 जो मंथ का डे होता है ना, उसको ही सैलरी मिलती है जापान में। तो 25 को सैलरी मिली, उसके बाद 27 को आपके अकाउंट से अगर आप करते हो ना, या तो आपको पे करना पड़ेगा या फिर आप ये कह दो कि भाई मेरे अकाउंट से डायरेक्टली कट जाएंगे, तो आपके अकाउंट से आपका जो रूम का रेंट है ना, घर का रेंट, वो डायरेक्टली कट जाता है। ठीक है, तो ऐसा रहता है। एंड उसके अलावा जगह की बात, एक साइट बताती हूँ आपको बेसिक, लियो पैलेस 21 करके। आप ना जापान में जब भी आओ, अगर स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो तो ये लियो पैलेस वाले घर आपके लिए थोड़े से कॉस्टली हो जाएंगे। तो उसके लिए आप कोई भी शेयर हाउस ढूंढो अपने आसपास का, ठीक है, शेयर हाउस भी मिलते हैं लियो पैलेस पे ही। तो इस साइट में लियो पैलेस 21 वाली जो साइट है ना, इस पर आप जाके सर्च कर सकते हो कि आपके घर के जो आसपास कहाँ पे लियो पैलेस के जो घर है ना, ये आपको मिल जाएंगे। ये आपको बहुत ही मतलब अफोर्डेबल प्राइसेस पे घर प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें आपको 1 रूम सेट, 2 रूम सेट, या फिर आप फैमिली के साथ रह रहे हो तो वो भी आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, रेंट तो बेसिक मैं आपको बता दूं, जिस एरिया में मैं रह रही हूँ, मेरा रेंट मतलब जो मेरे और आसपास के मैंने देखे थे ना, उन सबसे कम है। ठीक है, कम है रेंट। वैसे आपको रेंट मतलब ज़्यादा ही देना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो अगर जो मेरा रेंट है उसके हिसाब से अगर यहाँ पे देखें तो मेरा रूम भी सही है, स्पेशियस है। सबसे अच्छी बात, ठीक है, आप लोकेशन देखो कि पीछे भी आपके ना, जैसे मेरे यहाँ पे खिड़की है, ये चीज़ सबसे बेस्ट है। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से धूप आ रही है। तो आप सबसे पहले ये देखो, क्योंकि जापान में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो कि मतलब अच्छे से धूप आनी चाहिए। ये चीज़ भी एक ना अच्छी मैटर करती है। अगर आपके घर में धूप नहीं आ रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कपड़े सुखाने में दिक्कत आएगी, आपको बहुत सारे काम में दिक्कत आएगी, क्योंकि धूप बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज मैंने कोट वगैरह में नहीं पहना, क्योंकि आज पहली बात, एक तो सर्दी कम है जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे। उसी दिन मेरे को पता नहीं क्यों सर्दी लग रही थी सुबह सुबह। वो 2-3 दिन ना माइनस में टेम्परेचर चला गया, तो उस वजह से सर्दी ज़्यादा थी। ठीक है, आज इतनी सर्दी नहीं है। अलग ही पता चल जाता है सर्दी नहीं रहती, क्योंकि मैं एसी यूज़ नहीं करती ना। एसी यूज़ करते हैं ना जब, तो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, रूम टेम्परेचर इक्वल सा रहता है ना रूम का। लेकिन अब जब मैं एसी यूज़ नहीं करती तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पे ज़्यादा सर्दी है। कल रात को भी सर्दी कम थी,
कल शाम को भी मैं आई थी ना, तब सर्दी कम थी, आज भी इतनी सर्दी नहीं है। देखो आज मैं जहाँ पे रहती हूँ यहाँ पे सर्दी कम होगी मेरे को। एक बात बताती हूँ आपको, मैं उस दिन कंपनी गई ना, तब मेरे को बहुत सर्दी लग रही थी, तो मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने मेरे को बताया, मेरे साथ मजाक कर दिया, मेरे को बताया कि जिस एरिया में हम रह रहे हैं उसमें सबसे कम सर्दी पड़ती है जापान में। मैंने कहा सच्ची, मेरे को तो बहुत सर्दी लग रही है, पर चलो ठीक है। तो यहाँ पे अभी थोड़े दिन सर्दी होएगी, उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी, क्योंकि जापान के और नॉर्थ साउथ के जो एरिया है ना उनमें बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है फ़िलहाल, ठीक है। एक एक महीना बर्फ़ ही रहती है। होक्काइडो की साइड भी बहुत ज़्यादा, ओसाका की साइड, मतलब जो विलेज एरिया होता है या फिर सिटी के पास का नहीं होता, तो उसमें बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। मैंने भी अभी अपने घर में बहुत सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे लानी बाकी है अभी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं अभी मतलब ज़रूरत की हैं और वो मैंने अभी लेके नहीं आई हूँ, तो अभी धीरे धीरे मतलब इकट्ठा करूँगी, क्योंकि आसपास ना बहुत महंगा है यहाँ पे। हाँ, मैंने एक चीज़ और बतानी थी कि 100 येन स्टोर होते हैं यहाँ पे, दाइशो जिसको बोलते हैं ना, तो वो किसी ना आपके एरिया में कोई बड़ी दाइशो है, जैसे मेरे यहाँ पे फुनाबाशी में है, तो ऐसी दाइशो आप सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको हर चीज़ 100 येन में मिल जाएगी, ठीक है। मैंने सच में बता रही हूँ कि नाइफ़ मैं जब देख के आई थी ना, जब मुझे 1000 2000 येन के नाइफ़ मिल रहे थे, बट वही नाइफ़ मेरे को 100 रुपीज़ में भी मिल गया। तो जापान आते ही ना मतलब स्टोर्स मेरी तरह वो मत हो जाना कि मतलब इतना महंगा है। सच में महंगा तो लगता ही है, मैं भी शॉक हो गई थी जब मैंने इतने इतने चीज़ देखी थी, क्योंकि हम नहीं खरीद सकते, आते ही है ना, अकोमोडेशन में बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, आते ही खाने पीने का बहुत ज़्यादा एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। सो दाइशो पे से आप ख़रीद सकते हो, अच्छे से सस्ता सामान मिलता है उसमें। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर उसके बाद भी अगर आपके कोई कन्फ्यूज़न है, ठीक है आपके, तो आप मेरे को ना कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। सो तब तक के लिए बाय बाय।